हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग प्लेटफॉर्म। स्वागत आप सभी का आरएनसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा स्पेशल सेशन रहेगा एग्जाम कैसे अटेंड करें। बिल्कुल जो मेंस नॉर्सेट मेंस का एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल जो प्री क्वालिफाइड करके अब मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो एग्जाम आपको कैसे अटेंड करना है, कितनी अटेंडिंग रखना है। बिल्कुल कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल आ रहे, सर हमें एग्जाम कैसे देना है, एक बार स्ट्रेटजी का वीडियो जरूर बनाएं। तो बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए है। बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से और बिल्कुल शानदार तरीके से अपना एग्जाम दे के आइएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्जाम्स के अंदर जो एमसीक्यूज का वेटेज रहने वाला है वो कैसा। तो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिकल एंड सिनेरियो बेस्ड रहने वाले हैं, जो ऑलरेडी वहां पे आपको बताया गया कि आपके सिलेबस में मेंस एग्जाम्स में प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड ज्यादा आएगा। उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। वही पैटर्न है, आप सभी को पता है 100 एमसीक्यूज है, 100 एमसीक्यूज है। और ये 100 एमसीक्यू में कोई आपका जीके रीजनिंग मैथ्स नहीं है, टोटल एमसीक्यूज नर्सिंग से बनने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल टोटल एमसीक्यूज फ्रॉम नर्सिंग सब्जेक्ट, जितने भी आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स है उन्हीं में से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल सिनेरियो और उसके साथ में कुछ बेसिक्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है ना। ये टोटल आपको कितने में करना रहेगा, ध्यान रखिएगा कि 90 मिनट्स के अंदर ये सारा का सारा आपको करना रहेगा। 90 मिनट्स में 100 एमसीक्यूज आपको करने रहेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं सर नेगेटिव मार्किंग का। बिल्कुल आपको बता देना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन जरूर रीड करने हैं, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस जरूर रीड करिएगा। कभी नेगेटिव मार्किंग रखता है, कभी नहीं रखता, ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बोला है कि हम 0.33 नेगेटिव रखेंगे, तो बिल्कुल आपको वहां इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करने हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है ना। तो मोस्टली रहेगा, ध्यान रखिएगा 0.33 पर क्वेश्चन का डिडक्ट होगा अगर आप रॉन्ग करते हैं, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि सर अटेंडिंग कितना करना है, कैसे अटेंड करना है ना। तो देखो अटेंडिंग बताने वाला हूं, उससे पहले देखते हैं कि एग्जाम कैसे अटेंड करें। तो देखिएगा एक पोर्टल बताते हैं। मोस्टली इस तरीके का पोर्टल आप सभी के सामने रहता है। जब आप खोलते हैं, आपके एमसीक्यू सामने होते हैं तो इस तरीके से रहते हैं। मोस्टली सबको पता होगा एग्जाम कैसे देना है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो बताना चाहता हूं, मार्क ऑफ रिव्यू एंड नेक्स्ट का और सेव एंड नेक्स्ट का, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बिल्कुल यहां पे क्या होता है कि आप यहां पे जब एग्जाम्स दें तब हमेशा याद रखिएगा आपको 2 शिफ्ट में ऑलवेज अटेंड द एग्जाम्स इन 2 शिफ्ट। हमेशा क्या करना है, 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम को देना होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि आपके 90 मिनट्स है आपके पास में, तो 90 मिनट्स में भी आपको 2 शिफ्ट करना है। मतलब क्या कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर तो वो सारा का सारा आपको एमसीक्यू करना है, ध्यान रखिएगा, जो आपको एग्जैक्टली नॉन है, ध्यान रखिएगा, आप एग्जैक्टली उसको जानते हैं, है ना। एग्जैक्टली एमसीक्यू जो आपको आ रहा है वो आपको फर्स्ट शिफ्ट में करना है, तो वही करना है, ध्यान रखिएगा। आपको शुरुआत करनी है, जैसे क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका और बिल्कुल आपको उसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप उसका करेक्ट मान रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहां आपका कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या होता है, सेकंड किया वो भी आपने सही किया, थर्ड किया वो भी किया, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन जैसे आपने देखा तो फोर्थ क्वेश्चन में आप 2 में डाउट हो गया। बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 2 में क्या बन गया, आपका डाउट बन गया। आपने क्वेश्चन को पढ़ा और बिल्कुल फिर आप 2 में डाउट हो गया, तो इस डाउट वाले को मार्क ऑफ रिव्यू में डाल दीजिए। बिल्कुल जो डाउट हो गया उसको कहां डालना, मार्क ऑफ रिव्यू में डाल देना है। फिर आगे बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 5th किया, 6th किया, 7th किया और 8th में और आपका डाउट हो गया, तो 2 ऑप्शन में डाउट है, इसको मार्क ऑफ रिव्यू में डाल दो। जो डाउटेबल ऑप्शंस है, अब देखो क्या हुआ, अब यहां पे आपने क्या किया था, यहां इस क्वेश्चन को पढ़ा और बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग ने आंसर कर दिया था कि ये ऑप्शन होना चाहिए, या आपने एक बार की पहले ही दिमाग ने आंसर किया था कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जब आपने पूरे ऑप्शन पढ़े तो आपको डाउट बैठ गया, फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपने दिमाग लगा रखा है, आपने मेहनत कर रखी है ना, इसको मार्क ऑफ रिव्यू में डालते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे लगभग 100 एमसीक्यू है, तो आपके मार्क ऑफ रिव्यू के क्वेश्चन लगभग 15 से 20 या 25 तक हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा नहीं डालने हैं, 15 to 20 या 25 तक आप इसको डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग आप यहां पे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मोस्टली 60-70 के आसपास फर्स्ट शिफ्ट में आप कर जाएंगे मोस्टली, है ना। तो क्या है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपने एग्जैक्टली आंसर 60 to 70 के मोस्टली कर चुके होंगे, ध्यान रखिएगा। अब रिमेनिंग टाइम हो सकता है 90 मिनट्स में से
70 मिनट्स के अंदर या 80 मिनट्स में आपने क्या कर दिया, बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे कर दिया। अब आपके पास में कितना टाइम बचा है, आपके पास में टाइम बचेगा मोस्टली 15 to 20 मिनट्स, या हो सकता है 10 मिनट्स ही बचे, है ना, बिल्कुल। लेकिन सेकंड शिफ्ट को भी देखना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्योंकि देखो इसमें रीजनिंग मैथ्स है नहीं, तो इसलिए क्योंकि मैं हर बार कहता हूं रीजनिंग मैथ्स को भी फर्स्ट शिफ्ट में कर देना, लेकिन अब क्या है यहाँ पे तो सारे नर्सिंग ही है, तो इसलिए आप फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ज्यादा टाइम ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो रिमेनिंग टाइम्स है, जो नेक्स्ट टाइम है जो रहेगा 15-20 एमसीक्यूज के लिए, या फिर हो सकता है आपने 25 तक या 25 तक आप यहाँ पे मार्क ऑफ रिव्यू में डाले हुए क्वेश्चन हो, है ना, तो ये क्वेश्चंस है उनके लिए भी समय रहेगा आपके पास में, और मोस्टली समय नहीं रहे तो आप पहले भी आके इनको सही कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां पे देखो क्या रहेगा, यहां मोस्टली जब आप चलते हैं तो 60 to 70 तक आप क्वेश्चंस कर देते हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और फिर आपको लगता है कि सर अब यहां पे हमें सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है इनको कैसे करना। अब डिपेंड करेगा आपके पास में समय कितना बचा हुआ है। अगर आपके पास में 20 मिनट्स बचे हुए हैं, 10 मिनट्स बचे हुए हैं, 5 मिनट्स बचे हुए हैं, डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे अटेंडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे अगर कोई यूआर है ना, बिल्कुल, और आपको लगता है कि पेपर थोड़ा सा इजी बना है ना, यूआर है और आपको लगता है थोड़ा पेपर इजी बना है, तो आप यहाँ पे 80 to 90 तक भी जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यूआर है और आपको लगता है पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का है, यूआर है और आपको लगता है पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का है, आप 75 to 80 के बीच में रुक जाइए, है ना, लेकिन ये स्कोर यहां तक पहुंचाना है, ध्यान रखिएगा, यूआर को, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी अटेम्प्टिंग कितनी करनी है। इजी में आप 80 to 90 तक जा सकते हैं, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उस क्वेश्चन को नहीं करना है जो बिल्कुल नया है, आप नहीं जानते उसके बारे में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल। सेकंड शिफ्ट में बताया था कि कितना समय बचा है, 20 मिनट्स का समय बचा है, तो आप आराम से इसको एनालिसिस करके बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखो मार्क ऑफ रिव्यू में डालने का फायदा ये रहता है, कभी कभी 5th नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको 45 पे मिल जाता है, कभी कभी, है ना, तो ऐसा भी होता है, या कुछ हिंट मिल जाता है, इसलिए मार्क ऑफ रिव्यू में डालना चाहिए क्वेश्चंस को, ध्यान रखिएगा। ये एक बढ़िया स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी होती है, ध्यान रखना, एग्जाम्स के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल। तो फर्स्ट शिफ्ट का ध्यान रखें, एग्जैक्टली आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन करें, और हो सकता है ये आप 60 to 70 तक अच्छे कर दें, और उसके बाद में रिमेनिंग एमसीक्यू है उनका बढ़िया एनालिसिस करके आप सेकंड शिफ्ट के अंदर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखो मार्क ऑफ रिव्यू के क्वेश्चंस की एक खासियत होती है, जैसा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है, इसमें क्या होता है कि जैसे अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो क्वेश्चन को रीड करते ही आपके दिमाग में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो आपका दिमाग बोल देता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन जब आप क्वेश्चंस के ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मोस्टली वही आंसर सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके दिमाग ने सबसे पहले बताया था, है ना, तो ये मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है उस क्वेश्चंस के, उस आंसर के ज्यादा अच्छे से राइट होने की, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मार्क ऑफ रिव्यू वाले वो क्वेश्चंस आप सही करें जो जिनमें आपके दिमाग ने पहले ही आंसर सेलेक्ट कर दिया था, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कुछ आप एक बढ़िया तरीके की स्ट्रेटजी कर सकते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट करके आपको पेपर अटेंड करना है, 90 मिनट्स का समय है, ध्यान रखिएगा, 100 एमसीक्यू करना है, इसलिए बहुत ज्यादा समय एक क्वेश्चन पे व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, है ना। आपको लगता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय ले रहा है, छोड़िए, आगे बढ़िए, है ना, बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसा अगर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समय दे देंगे तो फिर पीछे कई सारे क्वेश्चन से छूट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आपको लगता है क्वेश्चन आपके बस का नहीं है, उसको छोड़ दिए, आगे चलिए, है ना, इस तरीके से करना होता है। और बिल्कुल पेपर बढ़िया तरीके से आप सभी को अटेंड करना है। बिल्कुल अटेम्प्टिंग की बात करें, यूआर का अटेंडिंग बता दिया, अब दूसरा अटेंडिंग की बात करें कि यूआर कितने कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड है वो यहां बता दिया कि अगर पेपर का लेवल इजी लगे तब आप 80 to 90 तक जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मोस्टली हर एग्जाम का 10% छोड़ने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, 80 to 90 तक जा सकते हैं। अगर आपको मीडियम लेवल लग रहा है, ध्यान रखिएगा, मीडियम लेवल है पेपर का, तब आप यहाँ पे 80 के सराउंडिंग रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 80 के सराउंडिंग। आपको लगता है पेपर बहुत ही टफ है, आपको लगता है पेपर टफ है, तो 70 to 80 के बीच में जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, ये यूआर का है, ध्यान रखना। ओबीसी की बात करें, बिल्कुल ओबीसी में भी अगर इजी लेवल का पेपर है, आप 80 to 90 तक जा सकते हैं। आपको मीडियम लेवल का पेपर लग रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे
वही चीजें आप मीडियम लेवल के अंदर यहाँ पे 70 to 80 के बीच में रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और टफ लेवल का पेपर है तो आप यहाँ पे बिल्कुल 68 से लेके 75 के बीच में रह सकते हैं, है ना, ओबीसी कैंडिडेट्स। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी एससी कैंडिडेट का। बिल्कुल वही है, इजी लेवल है तो आप भी बिल्कुल कहां तक जा सकते हैं सर, 80 to 85 तक जा सकते हैं। मीडियम लेवल रहेगा तो आपको कहां तक जाना रहेगा, तो मीडियम लेवल में भी आप यहां पे 70 to 80 तक जा सकते हैं। और टफ लेवल है, ध्यान रखिएगा, तब आप यहां पे 65 से 75 के बीच में रहें, है ना। बिल्कुल 60 से कम करने का तो मोस्टली यहां पे बिल्कुल ही नहीं मैं सजेस्ट करूंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 60 से कम करना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली एम्स का पेपर है, सिनेरियो बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है ना, तो कई सारी चीजें ऐसी होती है कि एग्जैक्टली नॉन नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मोर देन 60 एमसीक्यू तो करना ही कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप इस तरीके से अपने आप को सेलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिए कि हमें कितनी अटेम्प्टिंग करना रहेगा, ठीक है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है, गुमान नहीं मुझे इरादों पे अपने, मैं ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। बिल्कुल आपकी सोच और हौसले बुलंद है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाइड किया है, आपने 150,000 यानी कि 1.5 लाख में से 20,000 के अंदर आप सेलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो हौसले तो आपके पहले से ही बुलंद है, बिल्कुल, क्योंकि आपने फतेह कर रखा है एग्जाम्स को, प्री एग्जाम को फतेह कर रखा है। मेंस के लिए आप बहुत ही शानदार तैयारी करके आए हैं, तो अपने हौसलों पे तो बिल्कुल ही विश्वास होना चाहिए आप सभी को, बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। अभी आप सभी बिल्कुल ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग सेंटर पे पहुंच भी गए हैं, ध्यान रखिएगा, आसपास में, और आज बढ़िया बोल रहे हैं कि आज सर आज हम बिल्कुल पहुंच गए तो हम बहुत कम पढ़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी होता है कि जब आप कहीं एग्जाम सेंटर देने बाहर जाते हैं तो वहां पढ़ाई नहीं करते कि बोले बिल्कुल आज रिलैक्स होते हैं, हमने बहुत पढ़ लिया। बिल्कुल वास्तव में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते रहिएगा, ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिएगा, बहुत बढ़िया। जिनका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है वो टाइमली रिवीजन भी अच्छे से कंप्लीट करें। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। बिल्कुल ये समय आ गया है इस दुनिया को दिखाने का कि आपके अंदर कितना दम है। आपने कई सारी फेलियर्स फेस किए होंगे, बिल्कुल प्री में भी आप सेलेक्ट हुए हैं, इससे पहले कई सारे फेलियर्स आपने देखे होंगे, लेकिन बिल्कुल हार के देख लिया, अपने को एक्सपीरियंस है साहब फेलियर का, लेकिन चलो इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। अब ये आ गया है समय आप सभी का, बिल्कुल, कि इस एम्स के अंदर पहुंचने के लिए ये जो मेन एग्जाम है, बिल्कुल इस मेन एग्जाम्स के अंदर कितना दमखम रखते हैं आप, बिल्कुल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं आप। बिल्कुल नेक्स्ट देखिएगा, लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो आपके जीतने की इच्छा हारने के डर से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। बोलते हैं कि भैया तो आपका हो इस बार तो आपकी शानदार तैयारी है, आपका कोई दोस्त आपको मिलता है, ओ आज तो बहुत बढ़िया तैयारी लग रही है, क्या बात है पिछले महीने भर से, हाँ बिल्कुल तैयारी है हमारी तो शानदार है, आपकी बताइए। तो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, शानदार होना चाहिए कि बिल्कुल इस बार तो फोड़ के आएंगे, इस बार तो हम बिल्कुल शानदार ही करके आएंगे, चाहे प्रैक्टिकल है चाहे सिनेरियो है, इस बार जीत पक्की है। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव लेके जाइएगा, अपनी चीजें शानदार करके जाइएगा और शानदार परफॉर्म करके आइएगा। ओके, हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि आपके सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपके सफल होने का, यानी कि अभी तक आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल आपने जितनी मेहनत की है ना, उसके पीछे क्या है, इस मेहनत के पीछे तो सफल होने का ही तो राज है ना। इस मेहनत किस लिए की जा रही है, इस नौकरी के लिए की जा रही है, एम्स में पहुंचने के लिए की जा रही है, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए की जा रही है। तो यही संकल्प है जो आपका और किसी भी चीजों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो इसी संकल्प को साधे रहिए और बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर शानदार परफॉर्म करके आना है। जब भी एग्जाम्स हॉल के अंदर जाएं उससे पहले मैंने बताया कि बिल्कुल कुछ स्पिरिचुअल चीजें, कुछ बहुत ही सकारात्मक चीजें आप सभी के साथ में होनी चाहिए। ये सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में होनी चाहिए। कहां से आएगी ये ऊर्जा? बिल्कुल एग्जाम देने से जाने से पहले बिल्कुल अपने घर पे जरूर बात करें, अपने मम्मी पापा से बात करें, अपने लव्ड वन से बात करें, बिल्कुल कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिल्कुल अपने गुरुजनों से ये
बात करके और बिल्कुल शानदार तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से आप एग्जाम्स के अंदर जा सकते हैं। और बिल्कुल जब आप सिस्टम पे बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो एंजाइटी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड है और आप मेंस एग्जाम्स के अंदर बैठ रहे हैं, है ना, तो मोस्टली आपका हौसला वास्तव में शानदार ही होगा, क्योंकि एक एग्जाम आप पास करके आ चुके हैं, है ना, और आप इस एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं। इसी एटीट्यूड के अंदर आपको जाना है। जब सिस्टम पे बैठते हैं उस समय भी आपके पास में हाफ एन आवर रहता है, ध्यान रखिएगा, उस हाफ एन आवर के अंदर अपने आप को मेंटेन करें। बिल्कुल जिस किसी को प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ा एंजाइटी होने का, वो डीप ब्रीथिंग का मोस्टली सहारा ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे से बढ़िया से डीप ब्रीथ करें ताकि आपके ब्रेन तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचे। उसके अलावा आप अपने स्पिरिचुअल जो थॉट्स होते हैं वो लेके आए। बिल्कुल जिन भगवान को, जो भी अपने गॉड्स है उनको आप मानते हैं, बढ़िया तरीके से प्रे करें कि इस बार इस यहाँ पे बेड़ा पार लगा दें हमारा, है ना। बिल्कुल जो मेहनत की है, जो तपस्या की है आपने, जो मेहनत की है, उसका परिणाम में बदलने का समय आ गया है ना। तो बिल्कुल अपने दिमाग को शानदार पॉजिटिविटी देते हुए उस एग्जाम्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी को अटेंड करना है। और भी किसी भी तरीके का डाउट रहता है आप हमारे RSSC के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल चलिएगा, तो ये शानदार सेशन आप सभी के लिए था कि किस तरीके से एग्जाम्स की अटेंडिंग रखनी है। अटेंडिंग जरूर याद रखें बिल्कुल, और पेपर का लेवल जरूर ध्यान रखें कि किस लेवल का पेपर है। इजी है तो कितना करना, मीडियम है तो कितना करना, टफ है तो कितना करना है। और बिल्कुल बहुत अच्छे वे में, बहुत ही शानदार वे में आप सभी को एग्जाम देना है। UR OBC ST SC, है ना, सब अपनी जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करिएगा और बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आइएगा और जीत के आइएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया और शानदार तरीके की शुभकामनाएं हैं।